ये देखो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये 2-3 दिन पहले का है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं थोड़े दिन का व्लॉग इकट्ठा करके फिर ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि रोज़ इतनी चीज़ें होती नहीं है दिखाने की। तो अभी जो है वो मैं जा रही थी शॉपिंग पे। तो मैंने सोचा, शॉपिंग नहीं, बेसिकली हम लोगों ने ग्रॉसरी करनी थी, तो उसके लिए हम लोग पैकेजेस मॉल जा रहे थे। तो मैं थोड़ा बहुत रेडी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मैं अक्सर जो है ना वो चीज़ें ये दिखाना भूल जाती हूँ, लेकिन जिस भी मैं वीडियो में दिखाती हूँ ना, आप सब लोग कहते हो कि ये वाला पार्ट ज़रूर ऐड किया करें। एक तो अपनी जहाँ पे आप सेल्फ़ केयर कर रही होती हैं वो दिखाया करें, या थोड़ी बहुत जो आप घर से निकलते हुए स्टाइलिंग करती हैं जिस तरह से, वो दिखाया करें। क्योंकि मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बहुत आपको फैंसी चीज़ों में नहीं जाना होता। आपको नॉर्मली कपड़े अगर पहने हुए हल्की हल्की एक्सेसरीज ऐड कर लें तो बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं आप। मतलब आपको नज़र आता है कि आप घर से जो है ना वो थोड़े से अपने आप को टाइम दे के निकले हो। ये नहीं कि बस मुँह उठाया। हाँ, कभी कभी ये वाले डेज़ भी होते हैं कि आप बिल्कुल ही आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ करने का, वो भी डेज़ होते हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा जो है ना, मतलब अब नहीं, काफ़ी टाइम हो गया कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को थोड़ा सा टाइम दे के फिर घर से निकलूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बाहर जाना हो ना तो थोड़ा टाइम अपने ऊपर लगाया करें। आप जब रोज़ रेडी होते हैं ना, ये नहीं कि रोज़ मेकअप आपने लगाना है तो फिर ही अच्छे लगना है। हल्की हल्की चीज़ें जो है ना, रोज़ कोई ना कोई एक्सेसरीज ऐड कर लेकर, बेशक आपने घर पे ही रहना है, उससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आता है। आपको अपना आप अच्छा लगने लग जाता है। हल्की सी कोई बारीक सी रिंग, कोई डेलिकेट सी ऐड कर ली, ये नहीं कि बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ों में ही जाना है। जैसे मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, लेकिन हल्का फुल्का करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बड़ी सिंपल सी देती हूँ। हम लड़कियाँ जो है ना, वो जब भी हमने रिंग पहनी होती है ना हाथ में, तो हम बार बार अपने हाथ को देखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है हाथ, रिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो हम लड़कियों के अंदर आदत होती है बार बार खुद को देखने की। तो जब हम अपने लिए कुछ करते हैं ना तो हमें वैसे ही बड़ा अच्छा फील होता है। तो सबसे पहले मैं अलमास पे थी, लेना देना मैंने कुछ नहीं था, लेकिन मैं जब भी आती हूँ अलमास पे ज़रूर विजिट करती हूँ कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि मुझे इनकी जूतियाँ काफ़ी कंफर्टेबल लगती हैं। और उसके बाद मैंने आगानूर विज़िट किया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े मज़े मज़े की न्यू चीज़ें भी आई हुई थी। वैसे तो आगानूर पे जब भी जाओ तो आउटलेट बिल्कुल जो पैकेजेस मॉल में ना खाली पड़ा रहता है। तो ये ड्रेस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल प्लेन सा ड्रेस था रेड कलर में। बस नीचे जो उसका दामन है ना, उस पर छोटे छोटे से ना कोरे के फूल बने हुए थे, मतलब थोड़ा सा काम हुआ हुआ था। तो बाकी बिल्कुल रेड था दुपट्टा भी और ईच एंड एवरीथिंग, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो हाँ, बाद हम लोग क्या क्या कर रहे थे कि अपने आप को प्रेजेंटेबल आप लोगों ने कैसे दिखाना है, कि आप लोगों ने बिल्कुल प्लेन सा ड्रेस पहन लेना है, हल्की सी बारीक सी चेन ऐड कर लेनी है, एक रिंग ऐड कर लें, एंकलेट पहन लें, और कभी दिल करे तो आप नेल पेंट भी लगा सकते हैं। देखिए, जब बाहर जा रहे हैं तब तो आपकी नमाज़ मिस हो ही जाती है, ठीक है। तो बाहर जाते हुए आप नेल पेंट लगा जाएँ और आके उतार दें, फिर आपने अपनी जो नमाज़ पढ़नी है तो वो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इस तरह करके ना खुद को थोड़ा टाइम दिया करें, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करना अगर आप लोग करेंगे ऐसा, और अगर करते हैं तो भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है कि जो चीज़ मैं अपने अंदर लेके आऊँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और एक सबसे बड़ी बात कि आपने अपनी कंफर्ट ज़ोन में रह के जो है ना वो सब चीज़ें करनी है। देखिए, अगर आपको बहुत हैवी एसेसरीज़ या हैवी चीज़ें नहीं पसंद, मुझे जैसे बहुत मिनिमलिस्टिक जूतियाँ पसंद हैं, मुझे वो हैवी हैवी जूतियाँ या हील्स मुझे ये पसंद नहीं है। मेरा कंफर्ट लेवल ये है कि मैं बिल्कुल फ्लैट सी पहनती हूँ जूतियाँ। और अभी जैसे आप लोगों ने आज वाली वीडियो में देखा, तो जो मैंने वेयर की हुई थी ना, वो मैंने निचारजन की से ली थी, बहुत मिनिमलिस्टिक है और इतनी कंफर्टेबल है ना चलने में। उसी से सिमिलर जो है ना वो आपको हाफ से भी कम प्राइस में अभी मैंने आपको अलमास की दिखाई है, उसके ऊपर बल्कि हल्के हल्के से जो है ना वो भी लगे हुए थे, नहीं बीड्स तो नहीं, क्या कहेंगे उनको, स्टोन्स टाइप भी लगे हुए थे, तो थोड़ी सी उसकी फैंसी लुक भी आएगी। ऐसी जूतियाँ ना पाँव में पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं। मतलब एटलीस्ट मैं अपने लेवल पे बात करूँ तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें पाँव आपका ज़्यादा नज़र आता है, ये नहीं कि बस जूती जूती नज़र आ रही है। तो और दूसरा मैंने ये कहना था कि कंफर्ट लेवल आपका होना, जो भी आप फैशन कर रहे हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग शर्ट्स में कंफर्टेबल रहते हैं तो अगर आप शॉर्ट पहनेंगे ना तो आपको अजीब लगेगा, और अगर आप शॉर्ट में कंफर्टेबल रहते हैं आप लॉन्ग पहनेंगे तो आपको तभी बड़ा अजीब लगेगा। इसलिए वो वाली आप लोगों ने चीज़ करनी, ये नहीं देखना कि चल क्या रहा है, बस आपने ये देखना कि मुझे क्या अच्छा लगता है। बस आपने हल्का फुल्का अपने अंदर जो है ना ये चीज़ें ऐड करनी है। हल्की सी सनस्क्रीन लगा ली घर से बाहर जाते हुए, तो सनस्क्रीन से वैसे थोड़ी सी लुक आपकी फ़्रेश लगने लग जाती है। तो लिप्स पे हल्का सा टिंट लगा लिया तो उससे आपकी एकदम फ्रेश सी लुक आ जाती है। वही टिंट आपने पकड़ के अपनी चीक्स पे तो लगा लेंगे तो ऐसे फ्लश सी लुक आएगी, ऐसा लगेगा कि आप जो है ना विद इन ग्लो कर रहे हैं। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस आपने लाइफ में करनी होती हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और इससे ऐसा लगेगा कि आपने अपने आप को काफ़ी ग्रूम किया हुआ है।
और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ग्रूम्ड हूँ, मैं सिर्फ़ उस लेवल पे बात कर रही हूँ जो मैं खुद चीज़ें करती हूँ, जिनको मुझे खुद फ़ॉलो करके अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट ज़ोन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीज़ें वही करनी चाहिए जो आपको अच्छी लग रही होती हैं। अब जो आपका कंफर्ट ज़ोन है आप उसमें रह के काम करें, ठीक है? तो बस मैंने इस टॉपिक पे थोड़ी-सी बात करनी थी, क्योंकि मेरी जो बहनें हैं मुझे अक्सर पूछती रहती हैं कि आप इस चीज़ के बारे में बताएँ, इस चीज़ के बारे में बात करें। तो हम जो लड़कियाँ घर पे होती हैं ना ज़्यादा टाइम, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप घर पे भी हैं तब भी आप ज़रूर अपने लिए जो है ना वो कोई ना कोई टाइम निकाल लें, स्किन केयर करें उसमें, या हल्का सा मेकअप कर लें। मेकअप का मतलब यही नहीं होता कि आपने इतनी फाउंडेशन थोप लेनी है कि आपने अपनी स्किन ख़राब कर लेनी है। हल्की सी आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, उससे भी एकदम आपका चेहरा खिला-खिला लगता है। तो यही चीज़ें थी कुछ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और इस तरह के मज़ीद अगर आप लोगों ने टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो आप लोग बता सकते हैं। और साथ-साथ मेरा व्लॉग भी चल रहा है पूरे दिन की, मैंने आप लोगों के साथ रूटीन भी शेयर कर दी, हम लोग ग्रॉसरी भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि फिर जब मैं किसी टॉपिक पे बात कर रही होती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उस पे होता है। तो उसके बाद हम लोग घर पे आए तो मेरे कज़न्स आए थे, मेरी फूफो के जो बेटे हैं, और उनके साथ में वाइफ़ आई थी। तो उम्रा करके आए थे, तो ये जायनमाज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कंफर्टेबल थी ना, इतनी सॉफ्ट वाली, और साथ में तस्बीह खजूरें वाली। आपको पता है ये तो बरकत, जब भी कोई उम्रा करके आता तो ज़रूर लेके आता है। अच्छा, सुबह फिर मैंने उठ के वेट चेक किया, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा वेट 60 से ऊपर नहीं जा रहा, मैंने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ, लेकिन अब 59 की लाइन में आने लग गया ना, तो मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी कि नहीं, इसको कंट्रोल करो, 58 की लाइन में लेके जाओ, तो यही सही रहता है। मैं पहले भी शेयर करती हूँ ना कि मेरा जैसे ही वेट 58 या 59 से थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है ना, तो मैं वहीं कंट्रोल कर लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं एक साथ ही 5-6 किलो बढ़ा के तो कम करूँ, इसीलिए मेंटेन रह रहा है। समझ आई ना बात की? तो आज लेकिन इतना मज़े का मौसम था, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, बार बार ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही थी, लेकिन आज तो पूरी रात बारिश होती रही है, सुबह तक बारिश होती है। तो मैं उठी तो मतलब मैं फजर के टाइम उठी थी ना आज, तो मैंने देखा इतना प्यारा मौसम था, बारिश हो रही थी, तो मेरा उस टाइम पकोड़े खाने का दिल कर रहा था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। मेरा दिल कर रहा था मैं अंदर से खाऊँ, पकोड़े खाऊँ, समोसे खाऊँ, साथ में चाय पीऊँ, लेकिन मैं कंट्रोल करके दोबारा सो गई। लेकिन जब मैं उठी तो मैंने मामा से कहा आज मैंने नाश्ता नहीं करना जब तक मैं पकोड़े नहीं बनाऊँगी। तो मेरा इस दिन जो है ना वो 2 बजे तकरीबन मैंने नाश्ता किया था, और वो नाश्ता क्या था, पकोड़े और साथ में चाय। तो साथ ही मैंने फिर जो है ना वो दोपहर के खाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी। आज दोपहर को बनाना था दाल चावल, तो मैंने सोचा कि एक साथ काम ख़त्म करती हूँ। पहले मैंने दाल एक चूल्हे पे चढ़ा दी, साथ मैंने पकोड़ों का मिक्सचर रेडी कर लिया कि दाल भी खुद ही गलती रहेगी, मेरा वो भी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी से जो है ना चीज़ें कटिंग की, और अब मैं पकोड़े बनाऊँगी, साथ में चाय बनाऊँगी। चलते हैं आप लोगों को बाहर का, पहले मैं मौसम दिखाती हूँ। इतना प्यारा माशाल्लाह मौसम हो रहा था, इतना प्यारा, बस मुझे तो जो है ना वो खुशी हो जाती है जब भी बारिश होती है। वैसे मुझे बरसात में वो जो चिपचिपापन होता है ना, चिपचिपानेस, वो मुझे बहुत बुरी लगती है, जब मुँह पे ऐसे पसीने आ रहे होते हैं और चिप-चिप हो रही होती है। लेकिन जब बारिश होती है ना, तो वो आई डोंट नो, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कौन-सा फ़ेवरेट मौसम है? जैसे कि मैंने पहले भी अक्सर शेयर किया हुआ है कि कुछ लोगों को बारिश अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को बारिश से एंग्ज़ायटी होती है। तो ये हर किसी के कुछ जो है ना, मुझे लगता है लाइफ़ में ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जिनसे कुछ लोगों को कोई चीज़ खुशी देती है, तो वही चीज़ कुछ लोगों के लिए एंग्ज़ायटी कॉज़ करती है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन-सा मौसम अच्छा लगता है। और मुझे पता है गर्मी तो वैसे किसी को भी पसंद नहीं होगी, लेकिन मुझे जो है ना सर्दियों से ज़्यादा गर्मियाँ पसंद हैं। उसकी एक तो वजह ये है कि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इवन गर्मी भी ज़्यादा ही लगती है, लेकिन मुझे वैसे ही गर्मी पसंद है, पता नहीं क्यों। क्योंकि गर्मियों में ना आप बहुत इस तरह से कपड़े पहन सकते हैं, खुद को स्टाइल कर सकते हैं। हाँ, गर्मी तो आपको लगती है, लेकिन आप एसी में बैठ के उसको कवर अप कर सकते हो, लेकिन सर्दियों में ना आपने जितना मर्ज़ी हसीन सूट पहना हुआ है, वो आपके कोट्स के नीचे, स्वेटर्स के नीचे, चादरों के नीचे छुप जाता है। तो इसलिए मैं सर्दियों में इतने कम कपड़े बनाती हूँ, इतने कम कपड़े बनाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ हर चीज़ तो छुप जानी है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होना। क्योंकि ठंड भी नहीं आप लगवा सकते अपने आप को कि ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखे हैं कि सर्दियों में भी वो कपड़े जो है ना वो इतने मोटे और इतने हैवी नहीं पहनते हैं, तो उनको ये होता है हम अपने कपड़े दिखाएं, और उनको ठंड भी इतनी नहीं लगती है। हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है। तो जी, हमने मौसम इतना प्यारा प्यारा देख लिया, अब हम चलते हैं अंदर। और मिक्सचर मैंने रखा था ताकि थोड़ी देर उसको सेट होने के लिए भी रखना होता है, ताकि बेसन के अंदर नमक मिर्च है ना वो रच बस जाए, और फिर मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। अब यहाँ पर जो दाल मैंने चढ़ाई थी, इसको करते हैं दूसरे चूल्हे पे और बनाते हैं पकोड़े। आप लोग बताइएगा कि ये जो पिछले 2-3 दिनों में बारिश हो रही है, उसमें आप लोगों ने पकोड़े और ये सब चीज़ें खाई हैं या नहीं?
और मेरा जब भी दिल करता है ना पकोड़े, तो मेरे घर के बने हुए पकोड़े खाने का दिल करता है। मुझे बाहर के पकोड़े इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। और समोसों में भी मुझे बड़े वाले समोसे पसंद नहीं है, मुझे छोटे वाले आलू के समोसे पसंद है। उसमें भी मुझे चाइनीज़ समोसे या चिकन के समोसे, ये लटरम पटरम मुझे नहीं पसंद, बेसिक चीज़ें मुझे पसंद है। और छोटे वाले जो समोसे होते हैं ना कुरकुरे से और आलू वाले, वो बहुत मज़े के लगते हैं, वो चाहे घर के हों या बाहर के हों, वो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पकोड़ों को, हमारे तकरीबन रेडी होने वाले। अच्छा, मुझे इंडियंस एक बात ज़रूर बताइएगा कि मैंने देखा है अक्सर लोग इंडियंस जो होते हैं वो पकोड़ों को भजिए बोलते हैं, इसकी क्या रीज़न है? मतलब या तो फिर वही हिंदी और उर्दू का फ़र्क होगा ना। तो खैर साथ में इस पॉइंट पे मैंने सोचा, एक मैंने अपना बैच निकाल लिया, मतलब पंजाबी में कहेंगे पूर कट लिया एक। तो दूसरा पूर मैंने डालना था पकोड़ों का, तो मैंने इसलिए चाय भी उतनी देर में रख दी। और मैंने अकेली ने चाय पी थी क्योंकि मम्मा सुबह चाय पी चुकी हुई थी, लेकिन पकोड़े मैंने और मम्मा ने दोनों ने एंजॉय किए और बहुत मज़ा आया हमें। मतलब मैंने रज के पकोड़े खाए फुल, मतलब दिल खोल के। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि थोड़े नहीं, अच्छे खासे हैं 2 लोगों के लिए, क्योंकि पापा तो घर पे नहीं थे, तो बस मैंने और मामा ने खाए थे। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आज भूल ही गई आप लोगों को वो याद कराना, रिमाइंडर देना। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। और किसी भी तरह पे आप लोग चाहते हैं ना टॉपिक पे मैं बात करूँ, साथ में रूटीन में ब्लॉग्स दिखा रही हूँ, तो मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर कर लिया करूँ। आज मम्मा कह रही थी कि दाल के साथ जो चावल बनाने हैं ना, वो फुल पप्पा टाइप बनाने हैं, सॉफ्ट से। तो मैंने इसीलिए अच्छे से गला के उनका पानी उतार लिया था, हम पंजाबी में उसको बोलते हैं पिच उतार ली थी। मैं जा रही हूँ, बाय बाय।